नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। घूरा के एक किसान द्वारा मानवाधिकार आयोग, सीएम और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से तंग आकर वो 7 दिन बाद कलेक्ट्रेट के सामने ही आमरण अनशन पर बैठेगा। घूरा निवासी भयन पटेल ने बताया कि इसके पहले भी वो एक बार भूख हड़ताल पर बैठा था, जिसमें एसडीएम के कहने पर उठ गया था। भयन पटेल ने बताया कि उसके पूर्वजों की जमीन साठगांठ करके 22 लोगों के खाते में कर दी गई है और इसी की लड़ाई वो लड़ रहा है। मैंने इस चीज़ का आवेदन दिया है कि चोर रिश्वतखोर कर्मचारी के कारण बेबस होकर मैं आमरण अनशन करेंगे। मेरी ज़मीन 2 साल पहले है सो आदेश हो चुका था, उसका आज तक कब्जा नहीं दिलवाया गया है। जिस पार्टी पैसा दे देती है उसी के पक्ष में मेरी ज़मीन नाप देते हैं कि वो उसकी है ज़मीन, तुम्हारी ज़मीन नहीं है। मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ चुका हूँ, 4 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। इसके बाद में भी उसने मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। खाली हंसी करके मुझे मजाक करके यहाँ से वो उठाया था। बोले तुम्हारा केस खारिज हो जाएगा और तुम जाओ पेशी करो, फिर तुम्हारी तो दुकान है, चाहे जब खोल के बैठ जाना। बेबस होकर मैं है सो आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि कर्मचारी तो जो पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, उनका काम करते हैं, बाकी न्याय नहीं देते हैं। फ्री में न्याय देना उनके बस का काम नहीं है, वे तो पैसों का काम करते हैं। तो इसलिए मैं बेबस होकर आमरण अनशन करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कहते हैं अगर आदमी के अंदर हौसला, जुनून और जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी एक कहानी रिजवान अहमद की है, जो कि मध्य प्रदेश की ओर से व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एकमात्र चुना हुआ खिलाड़ी है। रिजवान अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए उसे चुना गया है। लखनऊ में एक प्रतियोगिता के बाद उसको चुना गया है। इसके पहले बनारस, मेरठ, दिल्ली और अन्य जगह भी वो खेल चुका है। स्कूल के समय से खेलते हुए जब उसको जानकारी मिली कि इस तरह का भी एक टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए उसने ट्राई किया और अब इस मुकाम पर पहुंचने पर वो अपने कैप्टन को उसका श्रेय देता है। हालांकि रिजवान अहमद का चयन भले ही हो गया हो, लेकिन स्थिति यह है कि अभी किट खरीदने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं है। एमपी टीम में 1 साल तक खेल रहा था, उसी चलते मुझे सिलेक्शन हुआ है। मैं बनारस, मेरठ, दिल्ली हर कहीं खेल के आया हूँ। तो लखनऊ गया था खेलने के लिए, तो वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा गया, तो वहाँ से सिलेक्शन हो गया। कितने लोगों का अपने यहाँ? सिर्फ मेरा खाली हुआ है। एमपी में पूरा मेरा खेला। क्रिकेट तो छोटे से खेल रहे थे, जब दोस्तों में खेलते थे धीरे धीरे, फिर धीरे खेलते रहे। फिर क्या नाम पता चला कि व्हीलचेयर क्रिकेट भी होता है, तो उसको कॉन्टेक्ट करना चाहा तो 1 साल तक कुछ हुआ नहीं है। फिर 1 साल बाद मईनुद्दीन सर मिले मुझे, तो उनको हमने बताया, तो उन्होंने ठीक है आप ट्रायल दीजिए मुझे। तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, बोले ठीक है आप IMP टीम में उन्होंने हमें रख लिया। मतलब खेला, फिर खेला तो परफॉर्मेंस अच्छा गया। फिर पहला मैच गया तो मेरा मेरठ से, वहाँ खेला, दिल्ली से खेला, ऐसा परफॉर्मेंस अच्छा चलते गया। फिर लखनऊ जाके खेला तो वहाँ अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, तो वहाँ से सेलेक्ट हो गया। मेरा नाम मईनुद्दीन अहिरवार है और मैं मध्य प्रदेश टीम ऑपरेटर और 2 साल व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा हूँ मध्य प्रदेश की ओर से। ये हमारा रिजवान अहमद जो छतरपुर के हैं, उनका व्हीलचेयर क्रिकेट ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, जो कि नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच कोलकाता में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें ये मध्य प्रदेश टीम का नेतृत्व करेंगे। खुशी की बात, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि ये मध्य प्रदेश टीम के लिए एक अपना योगदान देने वाले हैं। और इससे बेहतर बात ये है कि इस बच्चे की जो मेहनत है, 1 साल तक तो इसे मध्य प्रदेश टीम में मतलब जो ढूंढने में बहुत समय लगा, और ढूंढने के बाद किसी से कांटेक्ट नंबर मिला और कांटेक्ट नंबर के बाद ये मुझे मेरे कांटेक्ट में आया और मैंने इसका भोपाल में जो ट्रायल लिया, ट्रायल लेने के बाद इसकी सिलेक्शन हुई और उसके बाद ये मेरठ गया। मेरठ में इसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही रिजवान अहमद की, और उसके बाद बनारस गए ये, और लखनऊ में लास्ट इनका जो ट्रायल था और उसमें इन्होंने 2 ओवर में 4 विकेटें जो ली थी, और उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छे रन भी बनाए थे, जिसके कारण ये व्हीलचेयर क्रिकेट ऑफ इंडिया में इनकी सिलेक्शन हुई है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला।
पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा क्षत्रियों के विषय में दिए गए बयान से नाराज होकर करणी सेना ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उमा भारती ने क्षत्रियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है और उन्हें सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश सिंह को दिया गया और इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। आज जिस तरह आचार संहिता में भरे मंच पर उमा भारती जी ने क्षत्रिय समाज के लिए अब शब्द कहे हैं, इसीलिए हम लोग क्षत्रिय समाज के लिए करणी सेना के सभी कार्यकर्ता युवा साथी सब एकत्रित हुए। आज कलेक्टर साहब को अवगत कराया और ज्ञापन दिया है कि हम लोग आचार संहिता के अंदर जिस और कार्रवाई नहीं होती है उमा भारती जी के ऊपर, तो हम लोग आचार संहिता के बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आंदोलन करेगी। ये उमा भारती ने भरे मंच में गलत टिप्पणी की है क्षत्रिय समाज के लिए, तो उसमें न्याय के लिए आए हम लोग चाहते हैं भरे मंच में उन्होंने टिप्पणी जो गलत टिप्पणी की है वो भरे मंच में क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटाई में नगर परिषद के नेतृत्व में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। आम चुनाव को देखते हुए ये रैली निकाली गई, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी के छात्र छात्राएं और स्टाफ भी शामिल रहा। हायर सेकेंडरी से स्टार्ट हुई ये रैली तालाब रोड, मेन बाजार, बस स्टैंड से वापस नगर परिषद पहुंची। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं और वोट देने की अपील की जाए। आज लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत स्वीप प्लान के तहत नगर परिषद सटाई एवं शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि मुख्य बाजार से तालाब मोहल्ला होते हुए और आज ये रैली संपन्न की गई। आज नगर परिषद सटाई एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से मतदान जागरूकता रैली निकाली गई और नगर के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली गई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पूरे देश के साथ साथ छतरपुर में भी भगवान महावीर की जयंती जैन समाज के द्वारा हर्षोल्लास से मनाई गई। छतरपुर में शहर के प्रमुख मार्गों पर महावीर जयंती के अवसर पर एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के महिलाओं, पुरुषों एवं युवक युवतियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। समाज के लोग सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और नाचते गाते भगवान महावीर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाते रहे। आपको बता दें कि भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व यानी कि अब से 2618 साल पहले बिहार के वैशाली में हुआ था। यहाँ पर भगवान महावीर राजकुमार सिद्धार्थ और माता त्रिशला के घर में जन्मे थे और उन्होंने सत्य की खोज में जो निर्मोह का मार्ग अपनाया, उसके साथ एक पंथ की स्थापना की और जैन धर्म की दीक्षाएं, उनकी शिक्षाएं आज दुनिया भर में फैल चुकी हैं। छतरपुर में भी जैन समाज के अनेक लोग हैं जो प्रतिवर्ष महावीर जयंती के मौके पर शहर में एक शोभा यात्रा निकालते हैं। छतरपुर के पन्ना रोड पर स्थित डेरा पहाड़ी से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और शोभा यात्रा शहर के नेमिनाथ जिनालय चौक बाजार के समीप पहुंची। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। राजनगर में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के मामले में एक नया मोड़ आया है। बताया गया है कि महिलाओं पर गोली चलाने वाले युवक सलमान खान ने
3 दिन पहले गोली मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत भी राजनगर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीते रोज छतरपुर जिले के राजनगर में पानाबाई और वर्षा नाम की 2 महिलाओं पर दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। ये महिलाएं राजनगर से अपने गांव जा रही थी, तभी टैक्सी में बैठी इन महिलाओं पर एक युवक सलमान ने गोली चलाई थी। सलमान पेशे से टैक्सी चालक है। महिला पानाबाई के पति भगवान दास आदिवासी ने बताया कि 3 दिन पहले भी सलमान ने उन्हें धमकी दी थी। सलमान महिलाओं के साथ गलत नियत से पेश आ रहा था और इसका विरोध होने पर उसे गोली मारी गई है। इस मामले में अब राजनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर गोली से घायल दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसलिए गोली मारी कि वो चाहता था कि मेरे साथ गलत काम करो, अगर गलत काम नहीं करेगा तो मैं गोली मार दूंगा। मेरे पास फ़ोन भी आता एक दफा मैं मेरे ससुर मेरे घर वाले तीनों ने जाकर खजरा थाने में रिपोर्ट भी लिखा दी, तो पुलिस वाले ये बोल रहे थे 1-2 दिन बाद ढूंढ निकालेंगे। इसलिए सलमान मुसलमान है, राजनगर है, राजनगर में रहता है, वो टैक्सी चलाता है। किसके साथ गलत मेरी पत्नी मेरी साली के साथ। तो मैंने कुछ नहीं, वो टैक्सी चलाता है, वो मेरी ससुराल धोखा उधर आता जाता रहता है, सब आगे ढूंढता है वो। क्या इसके पहले भी उसने कभी कोशिश की? हाँ, कोशिश की है 1-2 बार, तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया भी है, तो मैंने कहा ठीक है चलो अपन थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे। तो इसलिए सर उसने गोली मार दी कि मेरे साथ गलत कर नहीं थी, मैं गोली मार दूँगा। अब ये मालूम नहीं कि प्रेम प्रसंग के उसमें है। 2 महिलाएं थी, बाजार करके अपने टैक्सी में बैठकर घर जा रही थी। पशु अस्पताल के सामने किसी व्यक्ति ने उनको गोली मारी है। अब किसने मारी ये जानकारी हमें नहीं है, हम तो लेकर के उनको सीधे एम्बुलेंस में रख के। कितने लोग थे, नकाबपोश थे, वो कौन थे? नहीं, दिन की बात है, अब को मालूम नहीं है कि कौन थे कौन नहीं थे। कितने लोग थे अब ये नहीं मालूम है, उसकी जांच चल रही है। हम तो एम्बुलेंस में लेकर के सीधे इलाज के लिए ले आए और उनका मरणासन कथन करा रहे हैं। क्या हालत है उनकी अभी? स्थिति सामान्य है, कोई वो नहीं है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अब छतरपुर जैसे छोटे शहरों से भी ओलंपिक में शूटिंग के लिए युवाओं का चयन हो सकता है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की नई पहल है कि छोटे जिलों में जाकर शूटिंग के टैलेंट को खोजा जाए। छतरपुर में ऐसे ही एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के प्रशिक्षकों ने छतरपुर आकर यहाँ के लगभग 100 से अधिक शूटिंग में रुचि रखने वाले युवाओं के रजिस्ट्रेशन किए। मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग की संयुक्त पहल से ये शिविर शहर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। शिविर में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के जाने माने कोच हेमराज राणा मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शूटिंग में युवाओं का उज्जवल भविष्य है। नौकरियां मिलने के साथ साथ ओलंपिक में मेडल लाने पर भी करोड़ों रुपए की बरसात होती है। ऐसे में छतरपुर जैसे छोटे शहरों से टैलेंट की खोज की जा रही है। ये खेल युवा कल्याण मध्य प्रदेश शासन खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा टैलेंट सर्च का कार्यक्रम चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। तो हमने आदरणीय हमारे हेमराज राणा कैप्टन हेमराज राणा साहब है, जो इंडिया टीम के शूटिंग के कोच भी रहे। आपसे हमने रिक्वेस्ट किया और आपने हमें समय दिया। चूँकि छतरपुर ज़िलों में वेपन्स बहुत है, तो इससे एक माहौल है। हम चाहते हैं कि छतरपुर ज़िले के जो बच्चे हैं वो वेपन्स को जानते हैं, और शूटिंग एकेडमी में अगर हमारे छतरपुर ज़िले के बच्चों को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो इस अवसर के लिए हमने इनको यहाँ पर बुलाया है। और आज यहाँ पर छतरपुर के लगभग 200 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। इन बच्चों से को ट्रायल्स के लिए अभी 29 अप्रैल को भोपाल इनको ट्रायल देना है, और नेक्स्ट स्टेप के बाद एकेडमी में इनका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे का भविष्य उनका काफ़ी उज्जवल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एकेडमी में यदि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका बहुत कैरियर जो है बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। सब 2 दिन ये चलेगा। 2 दिन में कितने लगभग बच्चे अपने ज़िले से इसमें जा जी, आज की स्थिति यह है कि लगभग 200 बच्चों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई और पार्टिसिपेट किया है। कल 12 बजे तक भी हम लोग यहाँ पर बच्चों को वो मैसेज दिया कि कल बच्चे 12 बजे तक भी अपना यहाँ पर उपस्थिति देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। यहाँ से हमें जिन जिन बच्चों को लगा कि इनको ये शूटिंग के लिए अच्छे हैं, उनको हमने यहाँ से फॉर्म भर के भोपाल के लिए भेजा है। भोपाल में 29 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे उनको पहुँचना है।
सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद में फिर इनका फिजिकल टेस्ट होगा। जो फिजिकल में पास हो जाएगा वो फिर नेक्स्ट जो स्किल टेस्ट है, पहले इनको ट्रेनिंग दी जाए, फिर स्किल टेस्ट होगा। और जो उसके भी पास हो जाएगा फिर हम करीब 25 बॉयज़ और 25 लड़कियां रखेंगे वहाँ पर, उनको वहाँ ट्रेनिंग देंगे 7 दिन की। उस दौरान बच्चों का वहाँ रहना, खाना, जो ट्रांसपोर्ट और जो अम्यूनिशन और जो फायर कराना टारगेट सारे वहाँ फ्री होंगे उनको। और उनमें से फिर जितनी हमारी वैकेंसी है हमारे विभाग या हो उस टाइम के भी मेरे पास उसका डाटा नहीं है, तो उस प्रकार ही बच्चे हम रखेंगे, बॉयज़ और गर्ल को रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर विजावर की। विजावर स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में 128वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा जी की जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ युवाओं व वृद्धजनों ने मनाया। इसमें नगर के तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ समाजसेवी व नगर के लोग भी मौजूद रहे। जहां इनके साथ में बता दें आपको कि पूरे जयंती के अवसर पर फूलमालाओं के साथ प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया व साथ ही बताए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पर चलने की बात भी कही गई। जिस बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष जगदीश प्रसाद अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह 128वीं जयंती है, जिस पर बसपा गठबंधन के तत्वावधान में यह पूरी जयंती को मनाया गया। इसमें विजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला, टीकमगढ़ लोकसभा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आरडी प्रजापति, विजावर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी अनुपम यादव, प्रभुदयाल खटीक ने भी मुख्य रूप से भूमिका दिखाते हुए उपस्थित रहे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपको चलिए दिखाते हैं एक धर्म से जुड़ी हुई बड़ी और खास खबर जो कि बड़ी ही अद्भुत है। आपको बता दें कि गरौली में स्थित एक दिव्य पहाड़ों के बीच में माता रानी शारदा विराजमान है और इस दिव्य अलौकिक को देखने के लिए तमाम लोगों के द्वारा नवरात्रों में जाकर मेले के रूप में आयोजन किए जाते हैं और मां देवी के साक्षात दर्शन भी किए जाते हैं। आपको बता दें यह गरौली का मंदिर है जहां पर 740 करीब सीढ़ियों को चढ़कर मां के दर्शन किए जाते हैं। एक मिली खास जानकारी के अनुसार आपको बता दें रियासत काल में यह मेला पूरे 1 माह तक लगता था, जो कि अब केवल एक यानी कहा जाए चैत्र माह के नवरात्रि में 10वीं के दिन यानी ताड़कावत के रूप में भी लगता है। इस मेले में ताड़कावत की प्रथा रियासत काल से ही चली आ रही है। वहीं ताड़कावत का उत्सव हर्ष उल्लास के साथ राम लक्ष्मण और सीता की झांकी के साथ हाथी पर बैठकर ताल का मेला स्थल पर पहुंचकर बैंड बाजे, डीजे और पुलिस की व्यवस्था के साथ मेला उत्सव को मनाया गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों ईशानगर थाना प्रभारी की खबरें काफी निकलकर सामने आ रही हैं। थाना प्रभारी पर पैसे वसूलने, गाली गलौज और मारपीट जैसे तमाम आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वे ग्रामीणों को धमकाते, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। हमारे बाप की साहब बकरी पेपर लगा, पेपर तो नहीं है हमारे मकान के साहब, नहीं है ना, नहीं है। तू कुछ नहीं कह सकता, तू कुछ नहीं कहेगा। हमका सर क्यों सर हमने बोल दिया था कि निकलने के लिए सर, जब निकल ये फालतू काम कर ना, एक बार छोड़ दिया था, हम जानता भी नहीं जानता, तो जहाँ लगाना लगा ले फोन, है ना। रुपए न देने पर निर्दोष लोगों के खिलाफ फर्जी केस लगाने के मामले में बदनाम ईशानगर थाना प्रभारी के खिलाफ छतरपुर न्यायालय में 4 से ज्यादा इस्तेगासा पेश होने के बाद अब हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।
मनीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने 2 सिपाहियों गौरव तिवारी और सत्येंद्र तोमर के साथ मिलकर ईशानगर में दर्जनों लोगों के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर डाले। हाल ही में मनीष मिश्रा ने ढाबा संचालक इदरीस खान और संतोष खटीक से ढाबा चलाने के नाम पर 1 लाख रुपए महीने की मांग की है। इसकी शिकायत की गई है। इसके पूर्व भी उनके द्वारा मुबीन खान, राजपाल गड़रिया, उमेश तोमर के खिलाफ भी फर्जी केस लगाए गए थे, जिनकी शिकायत न्यायालय से की गई है। ये ढाबा पे हमारी दारू पकड़ी है, इसलिए हम दे रहे हैं जी 25 को ऑर्डर। वो गौरव आए थे, पूरा स्टाफ आया था। कौन है वो स्टाफ? आबकारी विभाग का है कि पुलिस विभाग का है? पुलिस का है। हाँ, तो दरोगा जी भी आए थे और गौरव महाराज भी आए थे। रात में उनने हमको दारू पकड़ के लगा गए हैं। बोले पैसे दो, 80,000 रुपया दिए, 20,000 रुपये और मांग रहे थे। पकड़ ली थी दारू, बोले नजर चंगुआने का केस लगाएंगे। और गाड़ी भी उठा ले गए थे साथ में, गाड़ी 4 व्हीलर और पल्सर ताला तोड़ के, मतलब लॉक खोल दिया हमने। हाँ, पैसा दिया तो छोड़ दिया। केस भी लगाया, केस छोटा लगाया है, बड़ा नहीं लगाया। बोले छोटा केस कर देंगे। ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारे यहाँ पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है और वो दारू पकड़ के हमारे ढाबा से ले गए हैं और गाड़ी भी ले गए थी साथ में 4 पहिए। और उन्होंने ये कहा था कि 1 लाख रुपए दो तब हम आपको छोड़ेंगे, तब बहुत ज़्यादा केस लगा देंगे कि आप 6 माह की तरह ही निकल सकते बाहर। उसमें गौरव महाराज ने हमसे पैसे लिए हैं और पूरा पैसा भी खा चुके हैं। पुलिस विभाग ने पैसे लिए और गौरव महाराज ने उसमें जिसने पूरा पैसा लिया है 80,000 रुपये और 20,000 रुपये और मांग रहे थे। अगर नहीं पैसे देते हैं तो और केस लगा देंगे। धमकी दे दिया, कौन धमकी दे रहा है? पूरे क्षेत्र परेशान है लोगों से, जहाँ देखो पैसे ही पैसे ले रहे हैं। सब आराम से काम कर सकें, अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करें, बाहर चले जाएंगे। बाहर एक हमारा साथी भी बाहर कमाने लगा है, उन लोगों से भी पैसा लिया 25,000 रुपये, वो ईशानगर छोड़ के निकल गया है बाहर। उमेश तोमर नाम है उसका। बोलने लगा हमारे बाप की साहब बकरी पेपर लगा, पेपर तो नहीं है हमारे मकान के साथ, नहीं है ना? नहीं है तो कुछ नहीं कह सकता, तू कुछ नहीं कहेगा। हमका सब सर हमने बोल दिया था कि निकलने के लिए। सर जब निकल ये फालतू काम करके ना एक बार छोड़ दिया था, अब मार हम जानता भी नहीं जानता, तो जहाँ लगाना लगा ले फोन, है ना? नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री जी की पालकी भी धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। सटई में आयोजित हुए कार्यक्रम में पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। जैन मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा तालाब मोहल्ला मेन मार्केट अशोक वाटिका पहुंची और वहां से फिर जैन धर्मशाला पहुंची। यहाँ पर श्री जी का महाभिषेक किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर उपस्थित रहे। महावीर भगवान की जय। आज जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान जी का जन्मदिन दिवस है, इसलिए आज महावीर जयंती मनाई जा रही है। हम लोग सब बड़े उत्साह से भगवान महावीर के पद करने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का 31वां जन्मदिवस कल्याण महोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हर वर्ष हम लोग भी बहुत ही शांतिपूर्वक अपना जुलूस यात्रा निकालते हैं। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। हम हर घंटे आपको कराएंगे खबरों से अपडेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।